हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की जो जनगणना है 2027 का जो पहला चरण होगा वो कब किया जाएगा। तो वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर को किया जाएगा। तो होगा क्या इसमें, तो जो जनगणना का कार्य होगा इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में किया जाएगा। इस अवधि में सभी के जितनी भी स्टेट हैं, जितनी भी यूटीज़ हैं, प्रदेशों में घर घर जाकर जनगणना की जाएगी। प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी अनुसार 30 दिनों में इसकी अवधि में जो जनगणना है वो पूरी करेगा। अगला ये है कि अगर हम बात करें जनगणना की, तो इस संख्या की यह भारत की 16वीं जनगणना होगी, जिसका जो बजट है 11,718 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पहला जो चरण होगा उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 2026 तक चलेगी। जबकि दूसरा चरण होगा उसमें जो मुख्य जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से होगी, ये बर्फीले क्षेत्रों के लिए सितंबर 2026 में शुरू हो जाएगी। विशेषता यह है कि अब की बार जो जनगणना होगी वो पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसमें जो जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो गैर आधिकारिक जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन आधिकारिक जनगणना जो हुई है उसका वो पहली बार 1881 में की गई थी। अंतराल जनगणना हर साल 10 साल के अंतराल पर आती है। जो ये संचालन कौन करता है, ये हमारा जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा ये की जाती है। पिछली जनगणना की अगर बात करें तो ये 2011 में हुई है जनगणना। वो जो जनगणना 2011 में हुई है वो 15वीं जनगणना है, और जो 2027 में होगी वो आगामी जो होगी 2027 में वो 16वीं जनगणना हमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें खेलो इंडिया गेम 2026 में मेडल टैली का जो पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो तो उसका जो राइट आंसर है कर्नाटक जो है पहले स्थान पर आया है, अगर हम बात करें मेडल टैली की। अब क्वेश्चन ये है कि जो खेलो इंडिया है जो बीच गेम है उसका जो ये सेकंड एडिशन है जो कहाँ पर हुआ है, दीव का जो घोगला बीच है, दादर एंड नवेली जगह नागर जो हवेली है और दमन एंड दीव में। और शुभारंभ क्या है, पर्ल एक डॉल्फिन है। कब से कब चला है ये, 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 में। कौन कौन से खेल खेले गए हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और उसके साथ साथ ओपन वाटर स्विमिंग जो जैसे आदि खेल खेले गए हैं। और हम बात करें डेमो खेल में मलखम्ब और रस्साकशी जो है वो डेमो खेल खेले गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें भारत में जो मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में हाल में ही वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट समझौता हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो आसाम के साथ उनका समझौता हुआ है। तो समझौते में हुआ क्या है, तो मध्य प्रदेश और आसाम के बीच में मुख्यमंत्रियों ने 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में जो वन्य जीव जो एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मोहन यादव, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा उनका नाम है। अगर बात करें आसाम मध्य प्रदेश को क्या देगा, वो 50 जो है जंगली भैंसे देगा, एक जोड़ा एक जो सींग वाला गैंडा देगा और 3 किंग कोबरा देगा। और बदले में मध्य प्रदेश क्या देगा आसाम को, वो एक जोड़ा टाइगर देगा, बाघ मतलब, और 6 जो है क्रोकोडाइल देगा। उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में जो विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसों की जो प्रजाति है को पुनर्जीवन करना है और उनकी बायोडाइवर्सिटी को है बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन बने हैं, उनका नाम है A.K. बाला सुब्रमण्यम उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और जो उनके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। हमारे जो नए वैज्ञानिक हैं जो A.K. बाला सुब्रमण्यम हैं, उनको जो है इन जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये है क्या, ये भारत के परमाणु और विविकरण सुरक्षा से संबंधित एक नियामक संस्था है जिसका जो गठन है 15 नवंबर 1983 में हुआ है, और ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका काम क्या है, परमाणु संयंत्रों को नियमन और लाइसेंसिंग करना, परमाणु दुर्घटनाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुरक्षा मानकों के अनुसार यह कार्य करती है।
उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं रिसेंटली, जैसे कि ए मोहम्मद मुश्ताक है सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सदानंद वसंते दाते जो है महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी, एयर मार्शल नागेश कुबूर वायुसेना के जो है उन्होंने उप प्रमुख का जो पद है वो संभाला है। राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो है पद उन्होंने संभाला है। पीवी संधू जो है प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू जो है बैडमिंटन फेडरेशन की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है। उसके साथ देवेंद्र पाल सिंह, कनक मंडेला, रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक जो है तीनों को जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नियुक्त किया गया है। बी साई राम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी, सुरेश जो गोयल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के जो है डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खाड़ी सहयोग परिषद जो है बलों ने एक अभ्यास गोल्ड शील्ड जो गोल्फ शील्ड 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो सऊदी अरब के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें कि कौन कौन इस अभ्यास में हुआ क्या है, तो संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है उसका जो खाड़ी सहयोग परिषद बलों ने सऊदी अरब में जो गल्फ शील्ड नाम 2026 का जो सेनाभ्यास शुरू किया है, उद्देश्य क्या है, इसमें जो देशों के बीच में जो कलेक्टिव डिफेंस और सुरक्षा को सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अंदर जो है 6 अरब देश एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई है। मुख्यालय जो है रियाद सऊदी अरब में है। कौन से 6 देश हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वो उसके जो है मेन सदस्य हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी अभ्यास हुए हैं, जैसे कि GMAX 25 भारत और जापान में, फ्रीडम एज अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान में, सियाम भारत अभ्यास भारत और थाईलैंड में, जापड़ा जो है वो मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, सिलनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, जामाता जो है भारत और जापान के बीच में, सममान्य शक्ति जो है भारत और सेना और द्वारा युद्ध है, सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास जो है ईरान द्वारा ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान में रावलपिंडी स्थित जो तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए हैं, तो उसका जो है कुशासन साम्राज्य से वो जुड़े हुए हैं, जहाँ के वो सिक्के देखे गए हैं। तो जो खोज का स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में तक्षशिला के पास भीड़ टीला नामक क्षेत्र में। और जो खोज है वो 2000 जो पुराना कुशासन साम्राज्य के सिक्के हैं और लापिस लाजुली के टुकड़े खोजे गए हैं। कौन सा शासक था? वो वासुदेव, उस टाइम के सम्राट वासुदेव के काल के बताए जा रहे हैं। और लापिस लुआजली क्या है? एक गहरे रंग नीले रंग के कीमती सजावटी पत्थर जिसे नीलमणि भी कहा जाता था। अगर हम बात करें साम्राज्य की, ये एक बहुत प्राचीन भारतीय शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका शासन उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और अगर हम बात करें उत्कर्ष काल की, तो इसकी जो पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में ये अपनी चरम सीमा पर था। उसके साथ अगर हम बात करें संस्थापक कौन है, कुशासन जो वंश की स्थापना है कुजेल डैफिस ने की थी। और सबसे महान शासक कौन थे? इनके महान राजा कनिष्क के सबसे महान शासक थे। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी थी पुरशपुर जो वर्तमान में पेशावर है, जबकि मथुरा को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि की, तो उनके सोने के सिक्के जारी किए गए थे। उस समय उनके साम्राज्य में आर्थिक संपन्नता और मजबूती को दर्शाता है। धार्मिक योगदान की बात करें तो वो चतुर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल राजा कनिष्क के शासनकाल में पहली जो शताब्दी ईस्वी के कश्मीर के कुंडलानन में आयोजित की गई थी। तो इस संगति से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंसर का जो प्रारंभिक जांच और निदान के लिए जो आशा वैन मोबाइल यूनिट
की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो गुजरात के अंदर शुरू की गई है। तो उसमें हुआ क्या है, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। क्षमता क्या है, इसमें 10 प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के कैंसर है उनको जांच करने की जो क्षमता है, और उसके साथ साथ जो मुख्य रूप से फेफड़े, स्तन और जो गर्भाशय का जो कैंसर है शामिल है। सुविधाएं क्या दे रहे हैं, और ये पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद अगर बात करें मैमोग्राफी यूनिट मतलब स्तन कैंसर की जांच करेंगे, और विशेषज्ञ जो जो कंसल्टेशन है मतलब आप घर पे बैठे ही एक अपने जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उस कैंसर के अकॉर्डिंग टू द कैंसर, वो तो मरीज दूर बैठे ही अपने विशेषज्ञ अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ले सकता है। उसके साथ साथ कुछ और भी योजनाएं जो अलग अलग राज्यों ने चलाई है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार, ज्योति योजना केरल सरकार, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार, विकासित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार, सागर में जो सम्मान पहल जो है परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, महिला संवाद अभियान बिहार जो सरकार है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, पिंक ई रिक्शा जो योजना है महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कहाँ पर कई जो पिन्योर अब भारत का जो पहला बायो हैप्पी जो जिला बनने जा रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो हुआ क्या है उसमें, और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो चले हैं स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है, जैसे कि कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है PIB अरुणाचल में इसको मंजूरी मिली है। तितलियों की जो तितलियां हैं उनकी नई प्रजातियां मिली हैं। सियांग घाटी में 6 नई प्रजातियां मिली हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है वो त्रिसेवा है जो सेनाभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 69 जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का जो आयोजन है वो राजधानी ईटानगर में हुआ है। नई फंगस का जो डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है बीजी पैसो कानडी जो है नई फंगस है जो उसका जो डिस्कवरी है वो भी अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। नामचिक नामफू कोयला खदान जो है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। और ड्रोन कवच जो अभ्यास है वो भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अजू जो जल विद्युत परियोजना है जो 2200 मेगावाट की एक बड़ी परियोजना है उसको मंजूरी मिली है। सुबनसरी जो नदी पर मिली है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो उनका राइट आंसर है विराट कोहली तीसरे बल्लेबाज बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और रिकॉर्ड अलग अलग क्रिकेटर के द्वारा। दीप्ति शर्मा ने T20 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। स्मृति मंदान ने अंतर्राष्ट्रीय में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय। स्मृति मंदान T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय। सौरव गांगुली जो हमारे पहले कप्तान हुआ करते थे वो कोलकाता नाइट जो टाइगर्स टीम में शामिल। स्मृति मंदाना वर्तमान में दुनिया का नंबर 1 वनडे महिला बल्लेबाज। कैमरन ग्रीन जो हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। और जसप्रीत बुमराह है जो टेस्ट वनडे T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है आंध्रा यूनिवर्सिटी में ये किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो बुक्स हाल में ही लिखी गई हैं, जैसे कि उर्जित पटेल ने जो ये कौन है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं जिन्होंने द ग्रेट सैंक्शन हैक्स नाम की एक बुक लिखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने संथाली भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जारी किया है जो कि भाषाई समावेशिता के एक दिशा में एक बड़ा कदम है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हाल में ही मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का नाम की एक बुक का विमोचन किया है। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो है नाम की एक बुक का अनावरण किया है। शिखर धवन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नाम की बुक का विमोचन किया है। ऋचा शर्मा है उन्होंने एक बुक लिखी है फाइंडिंग होम अगेन नाम का विमोचन किया है। ब्रिजेश देसाई ने मोदी का मिशन विमोचन किया है। और D शिवनंदन ने द ब्रह्मास्त्र अनशील नामक जो पुस्तक पूर्व एक IPS अधिकारी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ये पूछा गया है कि हाल में ही व्हील फॉर पीस 2026 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
कहाँ पे शुरू किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है दक्षिण अफ्रीका जो सुर्खियों में रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से जो ब्लैक कैप्ड जो कैपेचिन मोंकी हैं उनको 8 को आयात किया गया है। G20 जो बैठक है वो दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन शहर में, जो कैपटाउन शहर है उसमें आयोजित की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें क्विंटन डी कॉक जो हैं वो स्टार क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे से संन्यास लिया है। गैंडों का जो संरक्षण की बात करें तो जो अवैध शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने एक अनोखी तकनीक अपनाते हुए गैंडे की सीखों पर जो है रेडियो आइसोटोप लगाए हैं जिससे उनकी तस्करी को ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ अ लेजेंड 2025 का जो में दक्षिण अफ्रीका की टीम की विजेता चैंपियन बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें वीकली करंट अफेयर्स की, एक बार नज़र डालते हैं वीकली करंट अफेयर में। अगर हम बात करें चावल उत्पादन में भारत सबसे ऊपर है, इसने किसको पीछे पछाड़ दिया है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है। डाक सेवा बंद हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, ये डेनमार्क में बंद हुई हैं। जीआई टैग मिला है किसको, नागौरी जो अश्वगंधा है उसको मिला है, और ये कहाँ की है, राजस्थान की। फिको साहित्य सम्मान जो है वो जो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। साउथ पोल पर जो चढ़ने वाली जो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है जिसका नाम है काम्या कार्तिकन उनका नाम है, जो साउथ पोल तक चली है। गंगा जो सागर सेतु है उस वो पश्चिम बंगाल के मुरी गंगा नदी पर एक महत्वपूर्ण सेतु की आधारशिला रखी गई है। खो खो चैंपियंस की बात करें तो कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराया है, तो कर्नाटक इज़ द हीरो। और उसके साथ महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के लिए बेंगलुरु महिला के लिए रहने के इलाज से सबसे अच्छा शहर माना गया है। मैगलेव ट्रेन रिकॉर्ड में जो चीन की सुपर कंडक्टिंग जो वाहन है जो सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर की रफ्तार पढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है जो वीकली करंट अफेयर का है, जो आशा वैन है वो गुजरात में चली है जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर का पता लगा सकती है। और नई नियुक्ति है सदानंद जो दाते हैं वो महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी बने हैं। अगर बात करें हम अर्थव्यवस्था में, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4th स्थान पे है, और किसने इसको पछाड़ दिया है, हमने जापान को पछाड़ कर 4th जो स्थान पर आ गई है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की तो भारत में हरियाणा में जो है पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन राज्य में चलेगी। अगर हम पुरस्कार की बात करें, उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G7 अध्यक्षता की बात करें तो ये अध्यक्षता इटली को सौंप दी गई है। सुपर कंप्यूटर बना है IIT पटना में रिसर्च के लिए और को बढ़ावा देने के लिए। अगर ब्रेल लाइब्रेरी की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई गई है, जो दृष्टिहीन लोग हैं ये इनके लिए बनाई गई है। अगर हम बात करें मुख्य सचिव की तो नंदिनी जो चक्रवर्ती है पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। गोवा का जो नया जिला बना है उसका नाम है कुशावती, गोवा का जो है तीसरा जिला बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।